हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में, सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में, ईडब्ल्यूएस डीजी फ्रीशिप एडमिशन के बारे में और इसके साथ ही साथ जो अलग अलग टाइम पे आरटीई यानी कि शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जो फ्री वाले एडमिशन होते हैं, जिसमें आपके बच्चे को फ्री में एडमिशन आपके आसपास के प्राइवेट स्कूलों में और पढ़ाई की सुविधा दी जाती है। उसके फॉर्म कब निकलते हैं, कैसे फॉर्म आपको भरना है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं और फाइनली आपके बच्चे का एडमिशन कैसे होता है, इन सब पर हम बहुत ही आसान तरीके से जानकारियां साझा करते हैं और आपको बहुत ही आसानी से समझाते हैं ताकि चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएं और आपके बच्चे का एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि केंद्रीय विद्यालय 2022-23 सत्र में एडमिशन बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। दोस्तों, एडमिशन शुरू होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जान लेना बेहद ज़रूरी हैं, जैसे कि सत्र 2022-23 एडमिशन में अति आवश्यक कुछ कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप एडमिशन प्रारंभ होने के पहले ही बनवा कर रख लेंगे तो आपको एडमिशन के टाइम पर कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारे अति आवश्यक कागजात जो हैं वो दिखाने वाला हूं कि वो किस तरीके के दिखते हैं। ठीक, उसका फॉर्मेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपके कैटेगरी के हिसाब से हैं। आप किस कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं उसके हिसाब से ये कागजात हैं जो आपको बनवा लेना है, तभी आप दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का लाभ ले पाएंगे। तो चलिए एक एक करके सारे फॉर्मेट को मैं आपको दिखाता हूं और उसको एक्सप्लेन करता हूं कि आपको उसको कैसे बनवाना है, किसके द्वारा बनवाना है और उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है यानी कि पहले प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है वो रिलेटेड है केंद्रीय विद्यालय में आरटी एडमिशन से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय में आरटी एडमिशन क्या होता है। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन के लिए प्रत्येक सेक्शन में 25% सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं आरटी के तहत एडमिशन के लिए। आरटी की लॉटरी सबसे पहले निकलती है और ये कैटेगरी 5 के जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि जिन बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं हैं वो आरटी के तहत अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। और आरटी में बहुत सारी सीटें होती हैं, यानी कि मान के चलिए अगर किसी क्लास के सेक्शन में 40 सीटें हैं तो 40 में से 10 सीटें जो हैं वो आरटी के तहत एडमिशन के लिए रिजर्व होती हैं। तो आरटी का फ़ायदा कैटेगरी 5 वालों को मिलता है जिन बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप आरटीई कैटेगरी के तहत अपने बच्चे का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर एक आपके घर से केंद्रीय विद्यालय की दूरी कितनी है, वहाँ पर एक डिस्टेंस का क्राइटेरिया होता है। अगर आपके घर से केंद्रीय विद्यालय की दूरी ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर के रेंज में है तब आप आरटी के लिए एलिजिबल होते हैं, और यही अगर आपका घर शहरी क्षेत्र में है तो आपके घर से केंद्रीय विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर के रेंज में है तब आपका बच्चा जो है वो आरटी एडमिशन के लिए एलिजिबल होता है। तो दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा केस है और आप आरटी के तहत अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेजिडेंस का सर्टिफिकेट देना होता है। इसमें बच्चे के माता या पिता वो बच्चे का एप्लीकेशन सबमिशन कोड जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने पे आपको प्राप्त होता है वो यहाँ पर भर के उसके बाद डिक्लेयर करते हैं कि रेडियल डिस्टेंस है बिटवीन केंद्रीय विद्यालय और आपके रेजिडेंस के वो इतने किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पर बच्चे के माता या पिता का साइन होता है, यहाँ पर आपको डेट डालनी होती है। इस तरीके से अगर आप आरटी के तहत फॉर्म भरते हैं अपने बच्चे का तो ये सर्टिफिकेट आपको देना होगा। उसके बाद अब नज़र डालते हैं दूसरे सर्टिफिकेट पे। दूसरा सर्टिफिकेट है ये सर्विस सर्टिफिकेट है। ये जिन बच्चे के माता पिता सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं यानी कि केंद्र सरकार की नौकरी में हैं उनको ये देना होता है, जैसे कि रेलवे वगैरह में या फिर मिलिट्री, आर्मी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां हैं, अगर उसमें बच्चे के माता पिता कार्यरत हैं तो उनको जो है ये प्रमाण पत्र देना होता है। तो यहाँ पर ये जो प्रमाण पत्र है ये बच्चे के माता या पिता जिनके सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी पर बच्चे का एडमिशन हो रहा है, या तो अगर माता जी सरकारी नौकरी में हैं तो उनका नाम यहाँ पर रहेगा, यदि पिताजी हैं सरकारी नौकरी में तो उनका यहाँ पर रहेगा। उसके बाद वो कहाँ पर हैं, रक्षा सेवा में है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, एनएसजी, एसपीजी, सीआईएसएफ, केंद्र सरकार स्वायत्त संस्था अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, इसमें जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आगे जो बच्चे के माता या पिता के कार्यालय के अध्यक्ष हैं, जो ऑफिस के हेड हैं, उनके यहाँ पर साइन होगा, उनका नाम, उनका पद और जो उनके ऑफिस की मोहर होगी वो यहाँ पर लगेगी। यहाँ पर स्थान का नाम, यहाँ पर डेट डालेंगे और जो ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस है, कार्यालय का पूर्ण पता और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। इस तरीके से सर्विस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा यदि बच्चे के माता या पिता सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरी में हैं। तो इसी तरीके से सेम यदि बच्चे के माता या पिता
सरकारी नौकरी में है स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं या फिर अदर कोई भी सरकारी नौकरी में है, जैसे कि स्टेट पुलिस में है, तो उनको ये जो है सर्विस सर्टिफिकेट देना होता है। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पर बच्चे के माता या पिता जिनकी भी प्रायोरिटी कैटेगरी के बेसिस पर, देखिए अगर स्टेट गवर्नमेंट सर्विस में है तो बच्चे का जो प्रायोरिटी कैटेगरी लगेगा एडमिशन में वो कैटेगरी 3 लगेगा। तो यदि आप कैटेगरी 3 सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट बनवा कर देना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चे के माता या पिता जिसके आधार पर बच्चे का एडमिशन होना है उनका नाम, उसके बाद यहाँ पर उनके कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर यानी कि जो ऑफिस के हेड हैं उनकी साइन, और उनका नाम, वो कौन से पद पे हैं, और उनके ऑफिस का जो स्टैंप है, मोहर यहाँ पर आपको लगवानी है। उसके बाद यहाँ पर प्लेस का नाम लिखना है, डेट लिखनी है, ऑफिस का पूरा पता लिखना है और फ़ोन नंबर लिखना है। इस तरीके से ये सर्विस सर्टिफिकेट बनवाना है यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन कैटेगरी 3 में सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी के बेसिस पर केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं। तो इसी तरीके से केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में एक स्पेशल प्रोविज़न में एडमिशन होता है जिसे सिंगल गर्ल चाइल्ड कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंगल गर्ल चाइल्ड क्या होती हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड को लेकर बहुत सारे माता पिता के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड वो होती है ऐसी संतान जो अपने माता पिता की अकेली संतान हो, यानी कि माता पिता की सिर्फ एक बच्ची हो, उसके और कोई भाई बहन ना हो, उस बच्ची के और कोई भाई बहन ना हो, यानी कि माता पिता की इकलौती संतान हो, वो सिर्फ एक लड़की हो, तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा लगता है। केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में पर सेक्शन 2 सीटें होती हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, तो ये फ़ायदा आप ले सकते हैं। और भी सिंगल गर्ल चाइल्ड को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं और एडमिशन भी आसानी से हो जाता है। तो अगर किसी पेरेंट्स की सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो ये इस योजना का लाभ ज़रूर लें, इस प्रोविज़न का लाभ ज़रूर लें। इसके लिए आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी के द्वारा एफिडेविट बनवाना होता है। यहाँ पर आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, बच्चे के माता या पिता, उनकी एज क्या है और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो कौन सा काम करते हैं, वो कहाँ के निवासी हैं, मदर या फादर का जो डेट ऑफ बर्थ है, वो अंडरटेकिंग देंगे कि हम जो है केंद्रीय विद्यालय की गाइडलाइंस के हिसाब से हमारी जो बेटी है वो पात्र है। यहाँ पर आप डिक्लेरेशन वगैरह दे के एफिडेविट पर यहाँ पर फादर के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर मदर के सिग्नेचर होंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल एड्रेस, निवास का पूरा पता लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, और इस तरीके से जो नोटरी हैं, जो एडवोकेट हैं, वो इसको जो है प्रमाणित करेंगे। इस तरीके से जो सिंगल गर्ल चाइल्ड का फॉर्मेट है वो इस तरीके से आपको बनवाना है। दोस्तों ये सारे फॉर्मेट डाउनलोड करने का, पीडीएफ में डाउनलोड करने का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर ये फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं और इसको आप बनवा कर रख सकते हैं ताकि जब भी एडमिशन स्टार्ट हो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रहें। उसके बाद दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले सर्टिफिकेट की तरफ। हमारा जो अगला प्रमाण पत्र है वो है डाइड इन हार्नेस सर्टिफिकेट। दुर्भाग्यवश किसी बच्चे के माता या पिता सेवाकालीन यानी कि सरकारी नौकरी में हैं और अचानक से उनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में डाइड इन हार्नेस सर्टिफिकेट बनता है। तो यहाँ पर आपको लिख कर देना होता है कि प्रमाणित किया जाता है कि बच्चे के माता या पिता जो भी जिनकी भी डेथ हुई है, जिनकी भी मृत्यु हुई है, उनका नाम और उनके पुत्र का नाम, ये जो कार्यालय विभाग में जहाँ सेवारत थे उनका, और उनका जो देहावसान कब हुआ उसका डेट यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद जो उनके ऑफिस के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर साइन करेंगे, नाम, उनके ऑफिस के जो हेड है उनका नाम, उनका पद क्या है, और जो उनके ऑफिस की मोहर है वो यहाँ पर आपको स्थान का नाम, दिनांक लिखना है। उसके बाद ऑफिस का पूरा एड्रेस लिखना है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। इस तरीके से सेवाकालीन मृत्यु का प्रमाण पत्र बनता है। इसका भी स्पेशल प्रोविज़न एडमिशन माना जाता है केंद्रीय विद्यालय में। तो दुर्भाग्यवश अगर किसी का ऐसा केस है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेट फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। दोस्तों जो केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिकता मिलती है एडमिशन में, यानी कि जैसे कि आपने सुना होगा कि सरकारी नौकरी वालों का केंद्रीय विद्यालयों में जल्दी एडमिशन हो जाता है, तो ये बात है प्रायोरिटी की कि सरकारी नौकरी वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में। लेकिन दोस्तों ये प्रायोरिटी डिसाइड होती है कि वो कौन सी सेवा में है, केंद्र सरकार में है, राज्य सरकार में है, या फिर कौन सी सेवा में है। और एक फैक्टर वहाँ पर और काम करता है कि उनके पिछले 7 सालों में कितने नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र हुए हैं। जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र हुए होंगे बच्चे के माता पिता के, तो उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट भी देना होगा। आप ये प्रमाण पत्र देंगे ना कि हमारे पिछले 7 साल में कितनी बार ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसी का सर्टिफिकेट है ये सिर्फ
सर्विस करने वालों के लिए है, ठीक है। ये कैटेगरी 5 के लिए नहीं है। ऐसे बच्चे के माता पिता जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं उनके लिए प्रमाण पत्र नहीं है। ये जो सर्विस सर्टिफिकेट देंगे उनके लिए ये प्रमाण पत्र है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न और होती है कि जैसे किसी माता पिता के एक भी ट्रांसफ़र नहीं हुए तो भी आपको यहाँ पर 0 ट्रांसफ़र शो करना है। तो इस तरीके से आप इसको भर लीजिए आप अपने ऑफिस रिकॉर्ड के आधार पर कि आप कहाँ पर प्लेस हुए थे, कौन सी तारीख को आपकी ज्वाइनिंग थी, कब तक थे वहाँ पर, कितने दिन तक थे, कहाँ पर आपका ट्रांसफ़र हुआ, कितनी दूरी है, ट्रांसफ़र नंबर क्या है, ये सब आप जो है अपने ऑफिस के रिकॉर्ड से भर के उसके बाद यहाँ पर बच्चे के माता या पिता जिनके बेसिस पर एडमिशन हो रहा है उनके साइन, यहाँ पर आपको जगह का नाम लिखना है, यहाँ पर डेट का नाम लिखना है। इस तरीके से आपको फिर काउंटर सिग्नेचर होगा जो आपके ऑफिस के सक्षम अधिकारी हैं, यानी कि जो आपके ऑफिस के हेड हैं, वो यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, वो उनका नाम, वो कौन सी पद पर हैं, ऑफिस का स्टैम्प, और यहाँ पर वो जो है सारा कुछ चेक करके आपका सर्टिफाई कर देंगे। इस तरीके से आपका जो है वो जो नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। ये आपके बच्चे के एडमिशन में लगेगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप मान के चलिए कि ये आपका जो है सर्टिफिकेट वो लगना ही है, तो बेटर है कि इसको आप जो है बनवा कर रख लें। तो दोस्तों ये कुछ सर्टिफिकेट थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। दोस्तों ये कुछ स्पेशल प्रोविज़न सर्टिफिकेट थे, जैसे कि अगर बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी में हैं तो उनको कौन सा प्रमाण पत्र देना होगा, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में है तो कौन सा प्रमाण पत्र देना होगा, आरटी के तहत एडमिशन लेता है तो कौन सा प्रमाण पत्र देना होगा, डाइड इन हार्नेस सेवाकालीन मृत्यु अगर हो गई है किसी बच्चे के माता पिता की तो फिर उसके लिए क्या सर्टिफिकेट देना होगा, और नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र कितने हुए हैं इसके लिए क्या सर्टिफिकेट देना होगा। तो ये सब थोड़ा सा स्पेशल प्रोविज़न वाले सर्टिफिकेट हैं। बाकी और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट हैं, वो आपको देने ही होते हैं। जैसे कि बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा, लेकिन एडमिशन के बाद भी केंद्रीय विद्यालय में आधार कार्ड लगता ही है, और बेटर है कि आप पहले से ही आधार कार्ड बनवा कर रखें। उसके बाद दोस्तों एक ब्लड ग्रुप का भी सर्टिफिकेट लगता है। किसी भी सरकारी अस्पताल से आप बच्चे का ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट बनवा लें। और इसके साथ ही साथ जैसे कि एड्रेस प्रूफ के लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट, जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वैलिड होते हैं, उनकी लिस्ट मैं कल बना के डाल दूंगा इस वीडियो में, आपको मिल जाएगी कि एड्रेस प्रूफ के लिए क्या आप दे सकते हैं और एज प्रूफ के लिए आप क्या दे सकते हैं, और जैसे कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या प्रूफ दे सकते हैं। इन सब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। यहाँ पर मैंने आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स समझाए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में बहुत ढेर सारे सवाल आ रहे हैं, आपके डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, हमें स्कूल प्रवेश लिख कर सर्च करिएगा, आपके सामने हमारे चैनल का लोगो बन के आ जाएगा। वहाँ पर आप हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, हम आपसे कॉल पर भी बात करेंगे। आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आपके जो प्रश्न होंगे उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, हमारे पेज को फेसबुक पर भी मैसेज करके अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि दोस्तों हम कवर करते हैं कि वीडियो में सारी चीज़ें जो आपके बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं वो कवर हो जाएं। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है कि गलतियां भी इंसान से ही होती हैं, कहीं कहीं पर हो सकता है कि मैं भी कुछ ऐसे पॉइंट छोड़ दूं जो आपके बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, या फिर कोई बातें मैं ऐसी बता रहा हूँ जिसमें मेरी भाषा आपको क्लियर नहीं हो पा रही है, मेरी लैंग्वेज नहीं क्लियर हो पा रही है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे केस में आप बिल्कुल डाउट में नहीं रहिएगा, आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करिएगा, इंस्टाग्राम पे कॉल कर सकते हैं, और आप फेसबुक पर भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम आपके कॉल या मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका कमेंट में भी रिप्लाई दें ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। दोस्तों हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें, क्योंकि दोस्तों बच्चे शिक्षित हो गए तो हमारा जो राष्ट्र है वो शिक्षित होगा। तो दोस्तों इसमें आप हमारा साथ दें। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी वाला निशान यानी कि बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में हम फॉर्म भरने से लेकर फाइनली आपके बच्चे का एडमिशन जब तक केंद्रीय विद्यालय में नहीं हो जाता है, हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ लाते रहेंगे ताकि आपके बच्चे के एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों हमारे चैनल पर केंद्रीय विद्यालय संबंधित वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो अदर लोग नहीं बताते हैं। हमें काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है इस क्षेत्र में। दोस्तों हम वो छोटी छोटी बातों को भी कंसीडर करते हैं जो बाकी सारे लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों हम खुद जो है उसी बैकग्राउंड से आते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है। तो दोस्तों आप भरोसा रखिए, हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं, चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों ये वीडियो जो आपके
आपके सामने शो हो रही हैं, इनको देखने के लिए आप इन पर क्लिक करिए, आप ये वीडियोस देख लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके जो कुछ सवाल हैं वो आप हमसे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर पूछ लेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। और अगर अभी भी कोई डाउट रह रहा है तो ज़रूर आप मैसेज करिएगा, हम आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।